आइए समझते हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। भागवत महात्म्य में एक कथा और आती है, गौकर्ण धुंधकारी की कथा। एक ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव, जिनके एक दुख है कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। देखिए, जब गृहस्थ में जाए ना तो पुत्र जरूर होना चाहिए। बिना पुत्र से गतिर्लोके, इस लोक में गृहस्थ आश्रम में अगर चले गए तो बिना पुत्र की गति नहीं है, इसलिए पुत्र होना जरूरी है। पितृ ऋण से उऋण होते हैं हम लोग। जिन पितरों ने हमें पैदा किया है, हम जिनकी पीढ़ियों में आए हैं, उनके जो ऋण है वो हमारे ऊपर है। तो वो हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम उनको एक पुत्र दे के जाएं जो उन्हें तर्पण करे, उन्हें जल दे। तो मेरे भाई बहन, आत्मदेव दुखी है कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक वृक्ष लगाया, वृक्ष, उसमें पानी भी देते हैं, टाइम टू टाइम उसकी केयर करते हैं, लेकिन वो वृक्ष बड़ा नहीं हो रहा है, सूख गया। एक गाय को लेकर आए, जिसके यहाँ ये गाय पहले थी ना, वहां दूध देती थी, और जब से इनके यहाँ आई ये दूध देना बंद कर दिया, दूध देना ही बंद कर दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। तो इनकी पत्नी धुंधली, जो ज्यादा ध्यान नहीं रखती है इनका, इनके कोई पुत्र नहीं है, और जब पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र से गतिर्लोक है, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं होती। ये सोचकर आत्मदेव सोचने लगे, क्यों ना मैं अपना आत्मदाह कर लूं। आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण ने आवाज लगाई, कथम रोदिसम विप्र त्वम काते चिंता बलेसी। हे ब्राह्मण, क्या बात है, कहां जा रहे हो, कौन सी तकलीफ है, बताओ ना, क्या हो गया, क्यों परेशान हो। आत्मदेव ने साधु को देखा और साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके बोले, महाराज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। साधु ने हाथ देखा, न 7 जन्म पहले कोई पुत्र हुआ है और न 7 जन्म बाद में कोई पुत्र है, तो इस जन्म की तो बात करना बेकार है, पुत्र नहीं। लेकिन अब उसको डायरेक्ट कैसे कह दें भाई, कैंसर के मरीज को डायरेक्ट कह दे कैंसर है तो अटैक और पड़ जाएगा, यहीं मर जाएगा। थोड़ा कुछ बताना पड़ता है ना, इसलिए संत ने डायरेक्ट नहीं कहा। संत ने एक बात पूछी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे मेरा वंश आगे बढ़ सके, पहली बात। दूसरी बात, मुझे पुत्र इसलिए चाहिए जिससे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी सेवा करे। तीसरी बात, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मेरे भाई बहन, आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए साधु से वो चरणों में गिर के रोने लगे, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो, और अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और साधु संत कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति अन्याय करे, इसलिए साधु को दया आ गई और साधु ने एक फल दे दिया और कहा, ये फल ले जा, अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी से कहना, सत्यम शौचम दया दानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावध स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पर विश्राम करे, झूठ न बोले, भगवान का भजन करे। अगर वो इन नियमों का पालन करेगी तो उसे निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। ये ले जा। अब आप सोच रहे होंगे, पहले तो कह रहे 7 जन्म पहले नहीं, बाद में नहीं, अब ये कह रहे पुत्र होगा, ये क्या चक्कर है। चक्कर सीधा सा है, भगवान वो देता है जो तुमने कर्म किए हो, और साधु वो भी दे देते हैं जो भगवान ने ना दिया हो। वो फल लेकर आए आत्मदेव और अपनी पत्नी को दे दिया कि ये फल खाना तुम्हें पुत्र होगा।
जब वो फल की बात हुई तो उनकी पत्नी धुंधली, जो पहले से नहीं चाहती थी मैं मां बनूं, वो डर गई और उन्होंने वो फल गाय को खिला दिया अपनी बहन के कहने से। हे मेरे भाई बहन, आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर सत्संग न मिले तो कोई बात नहीं, पर कुसंग में मत पड़ जाना। तो मेरे भाई बहन, उनकी बहन को जो पुत्र हुआ उसे वो ले आई, नाम रखा धुंधकारी। गाय ने जो फल खाया उसको पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? उसके कान जो थे वो गौ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। पहले आत्मदेव रोते थे मेरे घर में पुत्र नहीं है, अब आत्मदेव रोते मेरे घर में ऐसा दुष्ट पुत्र क्यों है। अब क्यों रोते हैं? बोले बेटा तो है लेकिन बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही हिंसक है। अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने जाता है और किसी बात पर लड़ाई हो जाती है तो बहुत जोर जोर से पीटता है। एक दिन तो एक बच्चे का कंठ दबाया, कुएं में गोविंदाय नमो नमः डालाया उसे। उसके घर वाले आके शिकायत करने लगे, कैसा दुष्ट पैदा कर दिया, ये हो गया, बोलने लगे। और जब बोलने लगे तो आत्मदेव रोने लगे और सोचने लगे कि मैं तो इससे पहले ही बढ़िया था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था। जिनके नहीं है वो भी दुखी, और जिनके हैं वो उससे भी ज्यादा दुखी। राइट ना? राधे राधे बोल लो। एक सलाह देना चाहूंगा, जब तुम्हारी औलाद तुम्हें दुख देने लगे ना तो अपनी औलाद मेरे ठाकुर जी को समझ के उसी के घर में जाके बस जाना, गुड बाय कर इसको और सुख की अनुभूति कर। आत्मदेव को देखा रोते हुए गौकर्ण जी महाराज ने, तो पूछ लिया आप क्यों रोते हो? तो उन्होंने बताया तेरे भाई की वजह से। बोले नहीं, भाई की वजह से नहीं, अपनी इच्छाओं की वजह से। तुम अपनी इच्छाओं की वजह से दुखी हो, मेरे भाई ने तुम्हें दुखी नहीं किया। अगर चाहते हो सुखी होना तो धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्त दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखो भैया, संसार में कितना भी रह लो, सिर्फ विष के अलावा तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अमृत पान करना है तो संसार में अमृत नहीं है, भगवान की कथा में ही अमृत है। भगवान की कथा में अमृत है।